मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभवी, मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। वो लाइट लगा दो। आज बाप और मुरली चली है 7/4/81 में, 7/4/81। सारे चालू रखो, सारी लाइटें चालू रखो। तो मुरली का सार समझ में आया? क्या था मुरली का सार? मुरली का सार क्या? बाबा इस मुरली का कौन सी मुरली चल रही है आज? बाबा बोलते हैं नहीं, अभी मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। मुरली चली है 7/4/81 में। आज बाप दादा अपने सर्वकल्प पहले वाले सिकिलदे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सदा सेवा में भी लगन देख सदा ऐसे बच्चों को बाप दादा खुद ही आफरीन देते हैं। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक भी देते हैं। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प है, क्या? बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का ही लक्ष्य है। यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते भी हैं। इसको देख बाप दादा भी फकूर से कहते हैं, वहाँ मेरे संगम युगी बच्चे, वहाँ इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्र द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद ही कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे। आह्वान की धूम मची हुई है। सभी आह्वान कर रहे हैं कि हमारे देवता धर्म वाली आत्माएं आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि दैवी परिवार 33 कोटि देवी देवता बन रहे हैं, पूरे हो जाएंगे फिर। इसलिए आह्वान हो रहा है कि ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण परिवार, देवी कुल के सूर्यवंशी आत्माएं जल्दी आ जाओ, बाप को पहचानो। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सेवा द्वारा आह्वान करने की धूम तो मची हुई है। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के ही गुण गाते हैं। अंतिम भक्ति तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। अंतिम भक्त क्या करते हैं? अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते ही रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में जगह दे दो। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो हमें। इतनी महान आत्माएं आप हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थी स्वरूप द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा ही श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण हैं, सर्व शक्तियाँ हैं। हाँ, क्या है संपूर्ण चित्र में? सर्वगुण संपन्न है, सर्व शक्तियाँ हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण भी है, संपूर्ण निर्विकारी, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, फिर अहिंसा परमो धर्म, माना
अहिंसा तो मन के द्वारा भी नहीं, किसी को देहाभिमान में देख के, किसी के कमी कमज़ोरी को देख के, भूतकाल की बातों को, पास्ट की बातों को चिंतन करके, दूसरे का व्यवहार देख के उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये नहीं। ये भी क्या हुआ? अहिंसा परमो धर्म नहीं हुआ। मन में तो दूसरे के प्रति ऐसे वैसे सोचा ना, तो हमें कैसे बनना है? अहिंसा परमो धर्म। शरीर से, कर्मों से तो हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन दृष्टि से भी दूसरे को तन शरीर मत देखो, उसके बुरे संस्कार मत देखो। यह भी मेरा आत्मा भाई है, यह भी पवित्र सत्वप्रधान है, इस भाव से देखो। तो दृष्टि ने भी कमाल कर दिया, तो सृष्टि बदल जाएगी। तो सृष्टि बदली तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो सदा समर्थ स्मृति रखो, तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण, सर्वशक्तियाँ सब समाई हुई है। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही श्रेष्ठ चरित्र भी श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेहनत तक करनी पड़ती है। मेहनत कब करनी पड़ती है? देखो, मेहनत तक करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो ज्ञान का, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है ना? यह भी लगता है कभी कभी कितना मुश्किल है बाबा के ज्ञान पे चलना। क्यों? तो बाबा आगे कारण बताते हैं। बाबा कहते हैं अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है। ये संकल्प भी क्यों आता है? जीवन कितना मुश्किल है, ये संकल्प क्यों आता है? बाबा कहते हैं कारण सुनने बाद मनन नहीं करते हो। बाबा ज्ञान सुनाता है, उसके ऊपर तुम मनन नहीं करोगे तो तुम्हारा वो शक्ति नहीं बनेगा। क्योंकि मनन, सुनना, मनन करना, मंथन, और फिर निकलता है मक्खन। मक्खन माना हमारे स्वभाव संस्कार में आएगा। मुझे लगेगा हाँ मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे बाबा के ज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुना, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरे लिए बाबा ने आज क्या क्या इशारे दिए हैं, मेरे मन के लिए, मेरे तन के लिए, मेरे दृष्टि के लिए, मेरे व्यवहार के लिए, मेरे साथ आ गए कर्मों के हिसाब के लिए मेरे बाबा ने आज मुझे क्या क्या सिखाया। बैठना पड़ेगा दिन में टाइम मिलते ही। जैसे कि शरीर को भोजन देना है तो बैठते हो ना टाइम लेके, भूख लगती है क्या करते? सारे काम छोड़ देते हो ना। तो ये भी ज्ञान, मंथन, मनन आत्मा की भूख है, वो भी एक दिन की नहीं है, जन्मों जन्मों से भटक रही आत्मा। तो बाबा कहते सुनते भी बहुत हो, बहुत बखान भी करते हो सबके सामने, लेकिन खुद फिर मनन नहीं करते हो तो तुम्हारा मक्खन नहीं निकलता। तो प्रॉपर्टी, ज्ञान प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही संस्कारों में। तो बाबा समझा रहे थे बच्चे क्या हो जाता है, सुनने बाद मनन क्यों नहीं करते हो? जैसे देखो, शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना। वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। मनन शक्ति से क्या हो गया? सुना हुआ ज्ञान अनुभव होगा, तो अनुभव हमारी शक्ति बन जाता है। फिर दुनिया कुछ भी कहे कि हम नहीं आएंगे, हमें तो यह सुख मिला, तुम्हारा भगवान तुम्हें भला, तुम्हारा बाप आया, जो भी, लेकिन मैं तो अकेली ही उड़ती रहूँगी, क्योंकि मैंने उसके प्यार का, उसकी शक्ति का, उसकी मदद का अनुभव किया है। तो बाबा कहते ज्ञान का जब मनन करोगे तभी क्या हो जाएगा? अनुभव आएगा उस बाबा के ज्ञान का। हाँ मैंने ये संकल्प किया और इस तरह से बाबा के श्रीमत के अनुसार चली, तो देखो बाबा ने कितनी मदद की। हर स्टेप पे अनुभव होता है। तो बाबा कहते बच्चे वैसे आत्मा को जैसे देखो क्या होता है, जैसे शरीर में कितने अच्छे अच्छे प्रकार का भोजन देते हो, लेकिन पाचन शक्ति ही सक्षम न से नहीं होगी
तो क्या पाओगे? उस अनाज से कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे ही बाबा कहते ज्ञान बहुत सुनते हो लेकिन मनन नहीं करते हो तो वो आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं बनती, आत्मा में शक्ति नहीं आती, ताकत का अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? कौन सी शक्ति? मनन शक्ति। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है जितनी पेट में पाचन शक्ति की आवश्यकता है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव में आ जाता है। जैसे देखो, पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है। भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान की हर पॉइंट, क्या बोला स्वदर्शन बाबा ने? ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा सो की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण आत्मा में स्मृति के कारण समृद्धि आ जाती है। तो स्मृति रखा तो समृद्धि बना देती है। इसलिए आंटी ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, 8-9 साल से इतना पक्का बन गया और बाबा भी उनको चला लेता है। बाबा को प्यार है उनके ऊपर। सारी बेड़ियाँ तोड़ के मधुबन नहीं गए, ये वो सब कुछ तोड़ दिया बाबा ने उनके प्यार के कारण। जैसे कहते हैं ना, गोपियों के पीछे खाना सब कुछ छोड़ के आता था मक्खन खाने, और फिर शबरी के बोर भी खाए राम जी ने। बिल्ली नहीं थी, आज नीचे का जात वाली थी, फिर भी वैसे ही आंटी जी के भी है। आंटी जी जो भी है, लेकिन उन्होंने मेरे से बैठ के, सुजाता मुझे संकल्प लिख के दो, जैसे उन्होंने क्लास किया वैसे छोड़ा नहीं, अच्छे से पकड़ा। उन्होंने, उनको जो भी समझ में आता था नहीं आता था, बोले मुझे आप लिख के दो, तो मेरे से तो सोमान लिख के लेके गए और उसके ऊपर अभ्यास करते करते आज आंटी इतने ऊंचे हो गए कि कल उनके शक्ति का अनुभव हमें आया। जो श्रेष्ठ आत्मा जब सभा में आई तभी हमें पता चला कि सच में आंटी उस घर के लिए कुल देवी इष्ट देवी है, सबका कल्याण करने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन से किया है, इधर से सुन के इधर से नहीं छोड़ा, किया उन्होंने। सुजाता ने भट्टी रखी, कोई नहीं रहेगा, शारदा आंटी जरूर रहेगी, तो जो करेगा वो पाएगा। आत्मा निमित्त आत्मा से द्वारा दे रहा है, आपको निमित्त आत्मा को हाजिर करा रहा है, वो देने का काम कर रहा है, अनेक तरफ से दे रहा है। अभी तुम्हें कैसे हाजिर रहना कि जंजाल में फंसना तुम निश्चित करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। जैसे पचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है ना, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, लेकिन उसके लिए पचन शक्ति चाहिए। वैसे ही ज्ञान सुनने के बाद अगर मनन शक्ति नहीं है तो तुम्हें ज्ञान की शक्ति अनुभव नहीं होगी, और अनुभव नहीं होगी तो बाप का प्यार भी अनुभव नहीं होगा। तो माया कभी भी हिला देगी, पुराने संस्कार नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें लगेगा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन पुराने संस्कार नहीं जाते, क्रोध नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, मोह नहीं जाता, तो आप कुछ भी नहीं पा रहे हो अभी तक, वो ज्ञान शक्ति नहीं बन रहा है। सो बाबा कहते बच्चे अब क्या करना है? ऐसे ही ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा सो की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद, आत्मा की पहली पॉइंट सुनी ना, मैं आत्मा हूँ, हाँ, आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाते हो। स्मृति के वजह से क्या हो गया? समर्थी आ गई। स्मृति ही समर्थ बना देती है। तो पता चला मैं ही इस शरीर का मालिक हूँ, मैं कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ, मैं संस्कारों का भी मालिक हूँ। तो बाबा कहते क्या हुआ? पहला पॉइंट मिला, उसके ऊपर चिंतन किया तो समर्थी आ गई, तो प्यार निर्माण हो गया बाबा का। तो आ गए ना क्लास में खींचे, तो आगे की पॉइंट्स का भी चिंतन करना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं पता चला मैं हूँ ही मालिक। यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसा बना, कैसा समर्थ बने? क्योंकि स्मृति में रखा, उसके ऊपर मनन किया, इसलिए। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो क्या करना पड़े? आत्मा की ही पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना,
तो क्या हुआ, मैं ही मालिक हूँ। यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसा बना? मनन शक्ति के आधार पर ही बना ना। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इस प्रकार ड्रामा के पॉइंट सिर्फ ड्रामा है। हाँ, इस प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है। यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर, मैं इस ड्रामा में हीरो हूँ। तो हीरो को तो सब देखते हैं। हाँ, दूसरे आजू बाजू में नाच रहे उनको कोई नहीं देखेगा, लेकिन हीरो के ऊपर तो सबकी नज़र रहेगी। तो बाबा कहते ये भी तो ड्रामा चल रहा है। एक पॉइंट, एक अब मैं आत्मा हूँ, ये पॉइंट को ठीक कर लिया, समझ गए मैं मालिक हूँ इस शरीर का। अच्छा, बाबा अभी ड्रामा पे लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो ड्रामा के पॉइंट का क्या करोगे? तो ड्रामा के पॉइंट को प्रैक्टिकल में समझो कि चलते फिरते कि मुझे सब देख रहे हैं, क्योंकि मैं मुख्य एक्टर हूँ ना इस खेल में। तो मैं बोल कैसे रही हूँ, मेरी दृष्टि कैसे चलती है, मेरी चाल चलन कैसे, सब पे ध्यान है सबका। और उसके द्वारा होगी बाप की प्रत्यक्षता। तो कितने कमाल की बात है। सारा कुछ मुख्य आपके ऊपर छोड़ा है बाबा ने पिक्चर का। जैसे उस मूवी में भी 2 घंटे के डायरेक्टर सारा खर्चा देता है, सब देता है, एक्टिंग का पैसा भी देता है, लेकिन डायरेक्टर पीछे रहता है। एक्टिंग जो मुख्य हीरो है उसको आगे करता है। वो हीरो को देख के सब लोग बोलते हैं वाह वाह क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है। और डायरेक्टर तो छुपा हुआ रहता है। वैसे हमारा बाबा डायरेक्शन देता, माना सत्य ज्ञान देता, मार्गदर्शन माना डायरेक्शन, वो पीछे है और हम हीरो एक्टर है। अभी हमें देख कर लोग समझेंगे वाह इनका ही बाबा सच्चा है। सो बाबा कहते बच्चे क्या करना पड़ेगा अभी? हाँ, आत्मा की पॉइंट को तो ठीक कर लिया, अभी ड्रामा। बाबा कहते हैं देखो अभी क्या हुआ, आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, ये कहने व सुनने के लिए नहीं है। लेकिन इस ड्रामा में चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना है ना कि मैं हीरो हूँ, मेन हूँ मैं इस एक्टिंग में। हाँ, तो क्या करना है? तो हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही है विशेष आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना। बाबा कहते बार बार पढ़ूंगी, हीरो एक्टर अनुभव करते हो बार बार चलते फिरते, तो कैसे करोगे हीरो एक्टर अपने को अनुभव? तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है अनुभव स्वरूप बन जाना। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलता है। दुनिया कुछ भी अलग दिशा में जाएगी, कोई नहीं आएगा। आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम करो, दूर दूर के आ जाएंगे, पास वाले ऐसे ही रह जाएंगे भूखे के भूखे। तो क्या हुआ? तो जो भी है हमें तो चलना ही है, हमें तो मिला है, तो हम तो थोड़ी ना रुकने वाले हैं। कोई आए नहीं तो नहीं आए, हम तो चलने वाले हैं, क्योंकि हमें वो अनुभव मिला है, हमें वो पिता मिला है, उसका प्यार, उसकी शक्ति दिन रात अनुभव हो रही। तो हम थोड़ी ना, हम तो अपना करते जाएंगे, वो जैसे बुद्धि को टच करेगा वैसे करते जाएंगे। जिसका भाग्य वो आएगा, जिसका भाग्य वो तो कि कुंभकर्ण जैसे कुंभकर्ण जैसे सुनता है सोता ही रहेगा और दूर भी हो जाएगा, आखिर में फिर मारा जाएगा। विभीषण तो समय होते हुए जाग गया, राम की सेना में चला गया, तो फिर आखिर में सारा राज्य उसको मिला। हालांकि रावण था राज्य का मालिक, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से क्या हुआ, उसने किधर समय देना चाहिए तो वो नहीं दिया। तो क्या हुआ फिर, जो राम की तरफ चला गया उसको सब कुछ मिल गया और उसका नाम। विभीषण को कभी कोई जलाता है क्या? नहीं। तो ये सारी कहानी हमारे लिए थी, इसमें से बहुत कथा, आप इसमें से मोरल लेना था, शिक्षा लेनी थी। और ये शिक्षा कब मिलती है? सहज राजयोगा मेडिटेशन में ही। फिर कितने भी सत्संग करो, कितने भी गुरु बनाओ, कितने भी कथा करो, कितने भी तीर्थ पे जाओ, कितने भी शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए आप अनुभव करके, क्योंकि हम भी अनुभव करें। मैंने खुद भगवान के खोज में 5 गुरु किए हैं, तो इसीलिए हम ही नहीं 140 देशों की आत्माएं कह रहे कि हाँ, जो पाना था, जिसके लिए जन्म जन्म से तड़प रहे थे, मिल गया। तो और क्या है फिर, इधर ही तो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए इसका नाम ही है
सहज राजयोगा मेडिटेशन। और वो जो सत्य है ना, उसके लिए दाम नहीं देना पड़ता। देखो बारिश आती है, हाँ, नदी बहती है, हवा बहती है, सूरज आता है, आपसे पैसा लेता है क्या? तो ये परमपिता परमात्मा हम सबका बाप है ना, तो इसीलिए राजयोगा निःशुल्क सिखाया जाता है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी है इसलिए, बाकी तो सारा दुनिया में कुछ भी सीखने जाओ ना, थोड़ा भी 2 मिनट का योग भी सीखो शरीर का, कितना ज़्यादा दाम है, क्योंकि वो बिजनेस वाले हैं। केवल बाप ही दे सकता है बच्चों को फ्री में, निस्वार्थ भाव से, प्यार के खातिर, क्योंकि वो रहम का सागर है ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या करना है, सबसे बड़े से बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप बनना है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से ही चलेगा। अनुभवी कभी धोखा भी नहीं खा सकता। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित भी नहीं होगा। अनुभव का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभव के खजाने में मग्न रहते हैं, अर्थात सदा सागर के तले में खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, मायाप्रूप, विघ्नप्रूप, सदा आनंद के समान, सदा विघ्नप्रूप बन के, मायाप्रूप बन के कैसे रहना है? बाबा शास्त्रों का देते हैं संदर्भ, अंगद के मिसल, कुछ भी हो जाए हिला नहीं। कैसे बनना है? अंगद के मिसल। इतना विश्वास बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, अब जो भी हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है ये सोच के। तो बाबा कहते हैं सदा शक्तिशाली, मायाप्रूप, विघ्नप्रूप, सदा अंगद के समान हिलने वाला, अंगद के समान हिलने वाला, न कि हिलाने वाला होगा। सदा अंगद के समान हिलाने वाला, न कि खुद ही हिलने वाला। तो समझा अभी क्या करना है? जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण क्या है? मनन शक्ति की कमी। तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के, आत्मा की ज्ञान के हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी होता है विटामिन में, A, B, C, D ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे उसमें भी वैरायटी A, B, C विटामिन है ना, तो वहाँ यहाँ भी किसी ना किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो, A माना आत्मा, विटामिन की कमी, आत्मा की कमी, मतलब आत्मा की स्मृति नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं A माना A आत्मा की विटामिन, विटामिन B माना बाप की विटामिन, विटामिन C माना ड्रामा, हाँ, विटामिन C ड्रामा की क्रिएशन व सर्कल कहो। तो बाबा कहते हैं क्यों शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो ज्ञान सुनते हो, उसके ऊपर मनन नहीं करते हो। तो फिर बाबा ने बताया, बहुत ही रमणीक तरीके से बताया, विटामिन के रूप में A, B, C विटामिन। तो विटामिन से जैसे शरीर को शक्ति मिलती, तो बाबा ज्ञान का विटामिन देते हमें। A माना आत्मा, B विटामिन बाबा, D माना ड्रामा। तो आगे बाबा समझाते हैं, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव की अथॉरिटी की कमी है। कुछ भी समझ लो, A आत्मा की विटामिन, विटामिन B बाप की, विटामिन C ड्रामा की क्रिएशन व सर्कल कहो। ऐसे कुछ भी बना लो युक्ति से, ज्ञान के पॉइंट्स, और चिंतन करो और मनन करो, युक्ति करो ज्ञान में। ज्ञान याद नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ उसका सामान ले लो और याद रखो। ऐसे कुछ भी बना लो, इसमें तो होशियार हो ना, तो चेक करो कौन सी विटामिन की मेरे में कमी है। हाँ, आत्मा की अनुभूति की कमी है क्या? आत्मा अनुभूति की कमी हो रही क्या? पता लग रहा है कि नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप हो? तो बाबा कहते चेक करो, आत्मा की अनुभूति की कमी है क्या? परमात्मा संबंध की कमी है? लगता है परमात्मा मेरा बाप है, परमात्मा ही मेरा सखा स्वामी है, बंधु है, परमात्मा ही मेरा माता पिता है, लगता है? तो बाबा कहते चेक करो कौन सी कमी है। संबंध उसके साथ जोड़ा है, विश्वास है वो मेरा टीचर है, वही मेरा सदगति दाता है, बाप बन के बार बार दिशा दिखाता है, बच्चे जाओ, बच्चे आलस मत करो,
बच्चे उठो, बच्चा माया गिराएगी, बच्चे हिसाब किताब आएगा, बच्चे मीठे बच्चे टाइम जा रहा है। बाप बन के इशारा दे रहा है, टीचर बन के पढ़ाता है, सदगुरु बन के फिर कितना प्यार से सुलाता है, बीमारी में मदद देता है, दुख आता है तो भी मदद देता है, सहयोगी साथी आत्माओं से मिला देता है। तो इतना अच्छा बाबा। तो बाबा कहते मेरे साथ संबंध जोड़ा है, विश्वास है, मुझे सच्चा परमात्मा सदगुरु मिला, गुरुओं का भी गुरु मिला, मेरा बाप आया है, मेरा गुरु आया है, जन्म जन्मों का मेरा साथी सखा आया है, उसके साथ संबंध जोड़ा है। तो बाबा कहते देखो, देखना है अपने में कौन से विटामिन की कमी है, ABCD। तो आत्मा की अनुभूति की कमी है क्या परमात्मा संबंध की कमी है, ड्रामा की गुह्यता की अनुभूति की कमी है? चेक करो, ड्रामा की गुह्यता को समझ गए हो, कितना वंडरफुल ड्रामा है, गुप्त है सारा खेल। तो ड्रामा की गुह्यता की अनुभूति की कमी है। देखो बच्चे, संपर्क में आने की विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति की कमी है। क्या है चेक करो, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भर लो। वही कमी को चेक करके अपने में उसकी ठीक कर लो, उसकी बात को, वो एंगल को ठीक कर लो, जो भी कमी है उसको ठीक कर लो। तो बाबा ने बोला ड्रामा के गुह्यता की अनुभूति की कमी है, संपर्क में आने की विशेषताओं की कमी है। संपर्क में घर वालों को भी निमंत्रण नहीं दिया, उनको संपर्क में नहीं लाया परमात्मा के। तो सर्व शक्तियों के स्वरूप की कमी है, या संबंध संपर्क में जो आते हैं तो संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, केवल सुनने वाले या मुख से भाषण करने वाले बन के शक्ति नहीं बनेगी। सुना जो दूसरे को बता रहे उसका पहले मनन करो। तो बाबा कहते केवल भाषण करके या श्रोता बन के शक्ति आत्मा में नहीं आएगी। श्रोता स्वरूप व भाषण स्वरूप बन के सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती है। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभवी स्वरूप बनो, अनुभव को बढ़ाते जाओ, और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मनन वाला क्या करता है? बाबा की याद में, ज्ञान के चिंतन में, और लगन लगी लग रहती है कि मैं योग करूं, मैं मुरली सुनूं, मैं मुरली पढ़ूं, और मैं सेवा करूं, मैं गुणों की धारणा करूं, लगन लगी रहती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बच्चे ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभव को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? उसका क्या आधार है? मनन शक्ति द्वारा, परमात्मा शक्ति का, परमात्मा ज्ञान गुणों का, समय का अनुभव को बढ़ाओ। और अनुभव को बढ़ाने के लिए ज्ञान का मनन करो। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है, उसको ज्ञान की नशा चढ़ी रहती है। मनन करने वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, वो निरंतर योग लगा हुआ ही है। दादियों जैसा, शिवानी बहन जैसा, ब्रह्मा बाबा मम्मा जैसा निरंतर योगी। हाँ, अंतर ही नहीं आता है। ड्रामा का सीन आया, शरीर का हिसाब किताब आया, बहुत विकट परिस्थिति आई, आप अभी कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी हुआ तो भी निरंतर याद की अवस्था। बाबा का याद, कभी ड्रामा की याद, कभी अपने कर्मों की याद, कभी मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ। तो कभी मेहमान का मान करेंगे, कभी अपमान भी करेंगे, या कभी मेहमान को भूखा भी रखेंगे, भले रखने दो। इस तरह से कुछ ना कुछ युक्ति करके अपने को स्थिति बनाए रखनी ही पड़ेगी। क्यों? तभी तो प्राप्ति होगी। सारा कुछ भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हारा तुमको ले लो। आज बाबा ने उस साकार मुरली में भी बोला, बच्चे तुमने गाया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, बाबा कहते गाने तक नहीं, अभी समझ में पकड़ लो कि हाँ सच में सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। फिर बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी बन के संभालो। तो ट्रस्टी क्या करता है? उसका ध्यान रखता है, उसको बढ़ाता है,
वेस्ट नहीं जाए उसका ध्यान रखता है, ट्रस्टी है ना वो। तो बाबा कहते हैं चलो बच्चे, सब कुछ मेरा है लेकिन अभी क्या करो, ट्रस्टी बन के संभालो, उसको बढ़ाओ। तो वही बाबा आज अव्यक्त में भी वही बता रहे हैं। बच्चे क्या होगा, मनन शक्ति वाला क्या करेगा, स्वतः ही ज्ञान में, शक्तियों में, गुणों में, बाबा के प्यार में मगन रहेगा। मगन अवस्था में योग नहीं लगाने पड़ता, निरंतर योग लगा हुआ ही अनुभव करता, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग ही नहीं कर सकता उसको। तो मेहनत से भी छूटो, मोहब्बत में मगन रहना सीखो, बाहर मुक्ता को छोड़ो, बाहर मुक्ता को छोड़ो, बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो और अनुभव के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभव का भी सागर है ना, अनुभव का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह अनुभव है ना तुम्हारे पास। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान का, बाबा के प्यार के मगन में लीन रहो। तो बहुत अनुभव के सागर, इतने अनुभव होंगे कि आपका ही एक ग्रंथ बन जाएगा, इतने अनुभव हो जाएंगे। मेरा भी ऐसा ही है, 12-13 साल हो रहे ज्ञान में, लेकिन अनुभव लिखने बैठूंगी तो सच में एक बड़ी गीता बन जाएगी। इतने बाबा के इतने अनुभव रात दिन कराता है वो, मैं क्या बताऊँ आपको। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब क्या करो, अनुभव के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभव का भी सागर है ना, अनुभव का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सागर के बच्चे, अनुभव के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे नहीं बनो, सागर के बच्चे। ये धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले क्या है, ये तालाब, छोटे से तालाब में जाके कह रहे हमें हमारे गुरु से सब मिल गया, नहीं, सागर से जो मिलता है वो तालाब से, नदी से नहीं मिल सकता। सो बाबा कहते हैं, क्लियर कह दिया बाबा ने सभी धर्मों वालों को कि देखो बच्चे, अब क्या है, ये धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले, यह है तालाब। तालाब से तो निकल आए हो ना, और फिर तालाब में जाओगे तो क्या मिलेगा, सागर के साथ लगन लगाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक दो अनुभव नहीं करो, सदा अनुभव के अंदर रहो। फिर क्या करना है, सागर के बच्चे, अनुभव के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना, यह धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले, यह है तालाब। तालाब से तो निकल आए हैं ना, अनेक तालाब का पानी पी लिया कैसे पिया बताओ, इसका क्या अर्थ है, अनेक तालाब का पानी पीना मतलब क्या है? मतलब बाबा बोलते हैं संसार का सब चीज में सब कुछ सारे कथा कीर्तन भजन पूजन व्रत दास्य सख्य माला जप तप गुरु तब तीर्थ यात्रा सब हो गया, फिर भी उधर के उधर ही एकदम खाली रह गए, दुखी रह गए, मांगते ही रह गए। देवता तो बने ही नहीं, देवता वाले दे 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 ही कर रहे हैं। तो बाबा कहते देखो क्या हुआ, तालाब से निकल के आए थे और अनेक तालाब का पानी तो पी लिया है ऑलरेडी, तो भी तो प्यास नहीं मिटी थी, सागर से ही मिटी। ज्ञान सागर मिला तभी सदगति की प्यास, आनंद होने लगा है, शांति का अनुभव होने लगा है, लगता है मेरे साथ छत्र छाया है, लगता है मेरे साथ कोई शक्ति है। तो बाबा कहते हैं अनेक तालाब का पानी तो भक्ति में पीते ही रह गए, अब तो एक सागर में समा गए ना, एक ज्ञान सागर में मन बुद्धि समा गई ना। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चरित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुख। तो आप सबको बधाई हो, क्योंकि आप हमेशा घर में शांति, ये सभी आत्माएं बोलना पसंद ही नहीं ज़्यादा आप लोगों को ना, अच्छा है। तो सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को,
सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी सर्व को सुखी बनाने वाले आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते जाने करते और कराते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो से समझ कर शुक्रिया बाबा सदा याद। बाबा सदा याद है। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया बोलो मीठा बोलो से समझ कर शुक्रिया बाबा सदा याद। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। चल मीठे बच्चे 2 मिनट बाबा का शुक्रिया करके या याद करके